एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अज आपां इंग्लिश लिटरेचर दे विच करांगे मेजर नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। इस तो पहला आपां करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांटिक पीरियड कर चुके हाँ, पोइट्स भी कर चुके हाँ। अज आपां करांगे मेजर नॉवलिस्ट। इस तो इलावा मेरे चैनल के उत्ते इंग्लिश लिटरेचर का होर भी सारा कंटेंट अवेलेबल आ। पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, सोशियोलॉजी, हिस्टरी, पोलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होर भी काफ़ी सारे सबजैक्ट्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल आ। सो चैकआउट जरूर करियो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनिया हुई हैं, कम्यूनिटी पोस्ट से भी लिंक पे ने, प्लस टैलीग्राम के उत्ते भी लिंक पे ने, तुसीं उत्थों दी ज्वाइन कर सकते हो। तो नाल ही कॉमेंट बॉक्स के विच रिप्लाई करके भी मेरे तो लिंक जिहड़ा है वो मंग सकते हो, ठीक है। इस तो इलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ भी जल्दी ही आएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर ही वॉच करो। ऑलरेडी प्लेलिस्ट वो भी बनी हुई है, बिकॉज काफ़ी सारा कंटेंट एटलीस्ट 30-40%, कई बार 70%, कई बार डिटो ही पुराना ही पेपर जी है यूनिवर्सिटी पोस्ट कर देंदी है, ठीक है। तो पुराना ही पेपर जी है वो रैगूलर वालों, डिस्टेंस वालों का, प्राइवेट वालों का, प्राइवेट डिस्टेंस वालों, रैगूलर वालों का, इदां दी गलतियां जी यूनिवर्सिटी करती रही है। सो इस करके पुराने पेपर जरूर ही पढ़ के जाओ। शॉर्ट क्वेश्चन तो वो ही तकरीबन मोस्टली आते हैं, लॉन्ग भी आ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो। मेजर नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो आपां ने रोमांटिसिज्म च पढ़िया कि इमैजीनेशन, लव के उत्ते, नेचर के उत्ते बेस सीगा जिहड़ा अपना रोमांटिक पीरियड सी। The early years of the 19th century are remarkable for outstanding works of the novelists like Walter Scott and Jane Austen। तो अगर आप अर्ली ईयर्स की गल करिए 19th सेंचुरी, तो आउटस्टैंडिंग वर्क्स अपन लिखते हैं नोवलिस्ट किहड़े आंदे, वॉल्टर स्कॉट ते जेन ऑस्टन दे। तो सब तो पहला आप गल करांगे सर वॉल्टर स्कॉट की। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग नॉवलिस्ट। आउटस्टैंडिंग मतलब अद्भुत नॉवलिस्ट होए ने। नॉवलिस्ट कौन होंगे ने? जिहड़े नॉवल लिखते हैं, ठीक है, स्टोरीज टाइप लॉन्ग स्टोरीज लिखते हैं। ही वॉज इमिटेटेड बाय अदर नॉवलिस्ट लाइक डिकन्स। ही वॉज इमिटेटेड बाय अदर नॉवलिस्ट लाइक चार्लस डिकन्स। तो चार्लस डिकन्स वर्गे चोटी के नॉवलिस्ट भी जोड़े ने उन्हों की नकल करते सी। सर वॉल्टर स्कॉट जोड़े इन्ने आउटस्टैंडिंग नॉवलिस्ट होए सी, इन्ना चंगा लिखते सीगे। Mingled history and romance to give new shape to fiction and imagination। तो फिक्शन और इमेजिनेशन नवा रूप देने लिए उसने हिस्ट्री और रोमांस को भी जोड़ा है मिंगल किया। मिंगल होंगे मिक्सचर किया। ही वाज सक्सैसफुल टू रीक्रिएट द लाइफ ऑफ द पास्ट इन हिज नावल्स। तो उसने अपने नावल्स के विच सक्सैसफुली जोड़ा है रीक्रिएट किया पास्ट नूं। तो पास्ट दियाँ स्टोरीज जिहड़ियां ने, ठीक है, वो उस दे विच मिंगल कीतियां। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द हिस्टोरीकल नावल। तो हिस्टोरीकल नॉवल्स दे विच वो पहला इंग्लिश राइटर होया है, ठीक है, जिसने हिस्टोरीकल नॉवल्स लिखे, वड्डे वड्डे हिस्टोरीकल नॉवल्स। ही वॉज फेमस फॉर गिविंग अ न्यू टर्न टू हिस्टोरीकल नॉवल्स। तो उसने नवा टर्न एक दिता, नवा चेंज दिता हिस्टोरीकल नॉवल्स नूं। ही कंबाइंड द एडवेंचर्स एंड एलीमेंट्स ऑफ गोथिक रोमांस इन हिज नॉवल्स। गोथिक रोमांस का भी एलीमेंट उस दे विच देखण नूं मिलदा है, एडवेंचर भी देखण नूं मिलदे ने। ही प्रेजेंटेड द ईवेंट्स ऑफ हिस्टरी फ्रॉम फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसने हिस्टरी के ईवेंट्स नूं फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू दे विच प्रेजेंट किया। ही इलैबोरेट कस्टम्स, ट्रैडिशंस, मैनर्स वेरी नाइसली। पुरानियां परंपरा, रीति रिवाज, मैनर्स नूं उसने बड़ी चंगी तरह इलैबोरेट करके विस्तारपूर्वक सानू दिता। ही आल्सो प्रेजेंटेड द सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशनस की होंगे ने? वहम परम, जादू टोने टोटके। द सुपरस्टिशन वहम परम भी जोड़ा है उसने ऑफ स्कॉटलैंड इन अ न्यू वे। तो स्कॉटलैंड के जोड़े सुपरस्टिशन से उन्होंने भी प्रेजेंट किया। ही वॉज अ नॉवलिस्ट ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस। एडवेंचर से रोमांस का नॉवलिस्ट है वो। ही वॉज मास्टर इन प्रेजेंटिंग गोस्ट, एवल स्पिरिट्स एंड सुपर नैचुरलिज्म। मतलब माहर सीगा वो गोस्ट, भूतां वालियां स्टोरियां, दुष्ट आत्मावां, ठीक है, सुपर नैचुरलिज्म, जी सुप्रीम नैचुरलिज्म, ठीक है, सुपर नैचुरलिज्म होंदा है जिसनों कहने आपां भी वहम परम, जादू टोने टोटके, ठीक है। तो इन्हों इसने बड़ी चंगी तरह प्रेजेंट किया। इन वार्सली ही प्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ मेडिएवल ड्रीम्स। तो इस दे विच इसने वार्सली नॉवल दे विच जिहड़ा उसने मेडिएवल ड्रीम्स की स्पिरिट जिहड़ी है दिखाई है। तो ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज सॉइल। अपनी मिट्टी नाल बड़ा प्यार सी जिथे वो जन्म होया उसका, ठीक है, जिथे वो रहा पलिया पढ़िया। ही क्रिएटेड लैंडस्केप्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इंप्रैशनस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। हुण देखो जिहड़े भी उसने अपने नॉवल्स लिखे ने उहदे विच उसने बड़े सोहने कुदरती नज़ारियां भी जिहड़ा हैगा प्रेजेंट किया। लॉन्ग लास्टिंग इंप्रैशन जिहड़ा है स्रोतियां दे माइंड्स के उत्ते, दिमाग के उत्ते, जहन के उत्ते रहिंदा है। इसने अद्भुत लैंडस्केप्स के दृश्य जिहड़े ने नैचुरल तो वो दिखाए ने।
ही शोड ओपन फील्ड्स हिल्स एंड नैचुरल प्लेसिस इन हिज फिक्शन। उसने अपने फिक्शनल नॉवल्स दे विच खेत दिखाए ने, खलिहान दिखाए ने, पहाड़ पर्वत, ठीक है, नैचुरल प्लेस जिहड़े दिखाए ने ताकि पढ़न वाले नूं जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा है इंटरस्ट पैदा होवे। हिज करैक्टर्स वर कॉमन पीपल, आम खुद जिहड़े लोग सी कॉमन पीपल, ठीक है, उन्हां दे उत्ते बेस्ड उहदे करैक्टर सीगे। हिज वैल नोन करैक्टर्स आर जीनी डीन्स, पीटर पेबल्स, तो उन्हां दे जिहड़े है मेन करैक्टर्स आ। वैन वी रीड हिज नावल्स वी आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंस एजिज ऑफ द पास्ट टाइम। जो असीं नावल पढ़ते हैं तो पुराने समय के जिहड़ा है असीं चले जाते हैं। वी आर मूवड इन द कंपनी ऑफ किंग्स क्वीनस रेबल्स, जो असीं उसके नावल पढ़ते हैं तो राजा राणियां विद्रोहां की, ठीक है, उन्होंने लड़ाइयां की मतलब साढ़े जहन के चीज़ां आंदियां ने, असीं पुराने टाइम नाल जाके जुड़ जाते हैं। हिज मेजर वर्कस किहड़े ने उसके मेजर वर्क, द ब्लैक डवार्फ एंड ओल्ड मोर्टैलिटी, रोब रॉय, द एबॉट, द पायरेट, वुडस्टॉक, बिज़ैरो, तो ये इसके ने जिहड़े ने एक दो जिहड़े है मेजर वर्कस तुसीं जरूर ही याद कर लिओ। तो उस तो अगे जेन ऑस्टन 1775 टू 1817 इन्हां दा टाइम पीरियड गिणिया जाता है। एमंग द विमेन नॉवलिस्ट जेन ऑस्टन हैड प्रोड्यूस्ड मिरेकल्स थ्रू हर वर्क। अपने मतलब के टाइम की बहुत उगी जी है नॉवलिस्ट हुई है। तो जेन ऑस्टन ने जोड़े मिरेकल, ठीक है, मिरेकल कहने हैं कि एकदम जादू ही कर दिता है, अपने वर्क के थ्रू जादू ही सानू दिखाया। मिरेकल होंगे एकदम जादू कर देना, एक बार अद्भुत चीज़ कर देना। शी मेड लिटरेचर द ट्रू रिफ्लैक्शन ऑफ इंग्लिश लाइफ। इंग्लिश लाइफ जी उस टाइम पीरियड की उसके टाइम पीरियड के चल रही सी, उसने उसके उत्ते साहित्य लिखा ट्रू रिफ्लैक्शन जी है सानू सच्ची तस्वीर पेश की है। शी ड्रू इतने शी कर लियो, ठीक है, she drew all the material from her novels, from her experiences। जो भी उसने अपने नॉवल च लिखा तो मटीरियल कितों है, उसने अपने एक्सपीरियंस तो लिया है। she brought good sense and balance to the English novel। उसने अच्छी सेंस दी नॉवल नू, इंग्लिश नॉवल नू, और बैलेंस भी दिता। she wrote from experiences of life, अपनी ही जिंदगी के तजर्बियां तो जिहड़ा है उसने लिखा है। शी रोट अबाउट रियल लाइफ, उसने असली जी है लाइफ के बारे लिखा। पैट्रीआर्की सोसाइटी, पितरवंशी परिवार के बारे लिखा, बिकॉज उसके नॉवल्स के आप देखते हैं जेन ऑस्टन के, तो जेन ऑस्टन के नॉवल के पैट्रीआर्की सोसाइटी के बारे दसिया गया कि किद्दां जिहड़ा है लड़कियों को जमीन जायदाद तो वांझे रखा जाता सी, उन्होंने पढ़न नहीं सी भेजा जाता, दबा के रखा जाता सी। सो उसके नॉवल्स के सानू ये कुछ जिहड़ा है देखने को मिलता है। She presented the scenes and situation of South England where she spent the most of her life। तो उसने ज़्यादातर अपनी लाइफ टाइम साउथ इंग्लैंड च गुजारी है, तो उसने उतों के सीन्स और सिचुएशनस नूं ही बयान किया है, ठीक है। तो शी कंसनट्रेटेड ऑन ह्यूमन बींग्स के उत्ते उसने जिहड़ा है केंद्र बना के ह्यूमन बींग्स नूं ही लिखा है। देयर अंडरस्टैंडिंग, उन्हां दी समझ की है, उन्हां दे रिलेशनशिप्स एंड रिएक्शनस टूवर्ड्स सोसाइटी, कि जिहड़े आम जनता हैगी ह्यूमन बींग्स हैं वो की सोचते हैं, कि उन्हां दा सोसाइटी के प्रति जिहड़ी है रिएक्शन प्रतिक्रिया हैगी, तो उहदे बारे इसने लिखा है। शी प्रीजेंटेड, ठीक है, सो ये गड़बड़ बार बार हुई है। शी प्रीजेंटेड अ वर्ल्ड ऑफ इमोशंस, पैशनस एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशनस। तो उसने जिहड़ा है इत्थे शी कर लियो, ठीक है, तो उसने जिहड़ा है इमोशंस नू पेश किया, पैशनस नू, स्पिरिचुअल एस्पिरेशनस नू पेश किया। शी रोट 6 नॉवल इन ऑल, वैसे उसने 6 नॉवल लिख लिया। प्राइड एंड द प्रेजुडाइज जो तुहानू 4th सैमेस्टर के भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लग्या, तो ये इसने दिखाया है कि किद्दां जिहड़ा है पितरवंशी परिवार चलता है, तो उन्हों का लड़कियां होंदियां ने, तो लड़कियां वो ब्याहना चाहते हैं, ठीक है, जी बैनेट फैमिली होंदी है ना, आपने पढ़िया। तो उस अपने ये भी देखा कि किद्दां उन्हों का लड़का नहीं सी बैनेट फैमिली का, तो सारी जायदाद जी है उन्हों के रिश्तेदारों के लड़के ही चली जाती है। तो लड़कियां लिए तां करके वो वधिया सूटर्स लभ रहे होंगे ने, ठीक है, लड़के लभ रहे होंगे ने, ताकि साड़ियाँ लड़कियां साढ़े जिउंदे जी वधिया उहदे विच चले जाण घर दे विच, क्योंकि जायदाद तो उन्होंने जिहड़ा है किसी होर नूं देनी सी जिहड़ा लड़का सीगा, है ना, कॉलिन्स नूं। तो इस करके जिहड़ा है अपन उस टाइम पीरियड की ये व्यवस्था जिहड़ी है दिखाई है इसने कि ये चीज़ हुंदी सीगी। सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसीबिलिटी, एमा, मैनसफील्ड पार्क, नॉर्थ एंगर एबे एंड परसुएशन। तो नॉर्थ एंगर एबे ये भी हैगी है, तो परसुएशन, तो ये सारियां जिहड़े हैगे ने इसके नॉवल रहे ने। These stories were all told from a women point of view। तो ये सारे एक औरत के नज़रिए तो बनाई हुई उहदियां स्टोरियां ने।
शी ट्रेस्ड ब्रिलियंटली द इफैक्ट ऑफ इमोशनस, बड़े चंगे तरीके नाल जिहड़ा है उसने इमोशनस के प्रभाव नूं दिखाया है। हर नॉवल्स वर डोमैसटिक, घरेलू नॉवल होए ने उसदे। हर स्टोरीज वर बेस्ड अपॉन द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मैन एंड वीमेन इन लव। तो उसने प्यार मुहब्बत दीयां कहानियां दिखाइयां, फ्रेंड्स दे नाल रिलेशनशिप दिखाई है, पेरेंट्स नाल, चिल्ड्रन, ठीक है, अपने माता पिता नाल की रिश्ता है, हसबैंड वाइफ का की रिश्ता है, ठीक है, प्यार दे विच की रिश्ता, ये सारा कुछ दिखाने की जिहड़ी है कोशिश की है। शी वॉज स्किल्ड इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन दे विच माहर सी ओह। शी वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरुआत के एक ग्रेट नॉवलिस्ट हुई है। हर नॉवल्स वर रिमार्केबल एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ मैन एंड वीमेन, मैन एंड वूमेन की साइकोलॉजिकल मनोविग्यानिक जी है अध्ययन किया गया उसके नॉवल के बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़ा उसने पेश किया है। शी वर्कड इन अ नैरो फील्ड एज शी वाज अ डॉटर ऑफ अ हंबल क्लर्जीमैन ऑफ आ लिटल विलेज। हुण देखो एक क्लर्जीमैन हुंदा प्रीस्ट, ठीक है, तो पादरी आपां कहीए तो एक छोटे जे पिंड दे एक निमर जे पादरी की लड़की सी, सो इस करके ज़्यादा कोई वो घूमी फिरी नहीं हैगी, एक नैरो ही फील्ड रहा उहदा अपनी स्टोरीज बयान करन दा। शी वॉज अ कीन ऑबजरवर, बहुत वधिया तरीके से आप कहने निरीखक सी, वो सोसाइटी में देखती सी। एंड रोट विद हर डेली एक्सपीरियंसिस एंड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, ਅਤੇ ਉਹ डेली एक्सपीरियंसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, स्ट्रगल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। नॉवल राइटिंग वॉज अ पार्ट ऑफ हर डेली लाइफ, डेली ही नॉवल राइटिंग उसकी जीवन का एक पार्ट रहा है। शी डाइड एट द एज ऑफ हर 40 साल की उम्र की डैथ हो गई सी। शी डिडंट रिसीव द एप्रीसीएशन शी डिजर्वस, तो उसनों जी है शी डिजर्वड, ठीक है, उसनों वो वाली एप्रीसीएशन नहीं मिली। इतने डिजर्वड के स्पैलिंग सही कर लियो, ठीक है, इतने डी पा दो डिजर्वड, ठीक है, जो वो डिजर्व करती सी वो नहीं उसनों मिलिया। हर वर्क वास एप्रीशिएटेड आफ्टर हर डैथ, तो पहला तो उसनों क्रिटिसाइज़ भी किया गया है ना, किसी ने पढ़िया नहीं उसदियां स्टोरियां अच्छी तरह, लेकिन उसकी डैथ तो बाद जी सी उसनों एप्रीसीएशन मिली कि बहुत वधिया वर्क करती सी। मैरी शैले, शी वाज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल, बेस्ट नोन है और ठीक है, अपने नॉवल ही बहुत जानी पछाणी जाती है। फ्रैंकनस्टीन, तो फ्रैंकनस्टीन नॉवल के लिए ही जानी जाती है ज़्यादातर। शी रोट दिस एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र जिसने लिखा सी मैरी ने ये वाला नॉवल। दिस नॉवल वाज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गोथिक लिटरेचर की एग्जाम्पल है। तो गोथिक टर्म तुसी कितनी हुई है, मैनू जरूर दसो कॉमेंट करके कि गोथिक लिटरेचर या फिर गोथिक नॉवल का की जिहड़ा है मीनिंग हुंदा। शी एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ साइंस, मोरैलिटी, डेंजर्स एंड एमिशंस, तो उसने किस चीज़ के किहड़े थीम्स नूं एक्सप्लोर किया, साइंस विज्ञान भी अपने नॉवल्स विज्ञान के बारे लिखा, मोरैलिटी नैतिक वैल्यूज़ के बारे लिखा, खतरियां के बारे लिखा, ठीक है, कि जड़ियाँ भी एंबीशनस नूं पूरा करने लई जड़ियां मुश्किल आंदियां उहदे बारे लिखा। विलियम गॉडविन, ही वाज अ फिलोसफर एंड नॉवलिस्ट, फिलोसफर भी होया ते जिहड़ा है नॉवलिस्ट भी होया। ही रोट कैलब विलियम्स एंड सेंट लियोन, तो उसने ये वाले नॉवल लिखे ने। ही वाज इन्फ्लुएंशियल इन द डिवेलपमेंट ऑफ रोमैंटिसिज्म, तो वो बहुत ही प्रभावकारी रहा है रोमैंटिसिज्म के विकास के विच। ही एक्सप्रैसड मैनी थीम्स, बहुत सारे थीम्स इसने एक्सप्रैस किए हैं, लाइक इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद के उत्ते, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन हिज वर्क्स, तो उसके नॉवल्स के विच उहदे वर्क्स के विच जिहड़ा है स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष भी जिहड़ा है वेखण नूं मिलदा। तो बहुत वधिया जिहड़े ने ये लेखक होए ने। सो ये सी अज दा वीडियो, मिलदे आपां नवें वीडियो दे नाल। थैंक यू सो मच।